পেহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঠিক 4 দিনের মাথায় কাশ্মীরে রাহুল গান্ধী কাশ্মীরে পৌঁছেছেন রাহুল গান্ধী। আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে রাহুল গান্ধী। শ্রীনগরে পৌঁছে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। যেভাবে হামলা হয়েছে পেহেলগাঁওতে, জঙ্গি হামলা, যারা আহত হয়েছেন তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে রাহুল গান্ধী। आतंकी आदिल गुरे उर्फ आदिल ठाकुर के घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर कि कल शाम को यहाँ पर तकरीबन 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने की तरफ से ये आदिल के घर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स जो है वो घर के अंदर मिले थे और सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो घर में मौजूद लोग थे उन लोगों को जो है वो घर से बाहर निकाला और तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो इस घर के अंदर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिससे जो 2 मंजिला घर है वो इस वक्त पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुका है। आप देखिए कि जो टूटे हुए जो दरवाजे हैं, इसके अलावा जो घर की दीवारें हैं वो जो है वो बाहर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। इसके अलावा जो खिड़कियां हैं, कांच की जो खिड़कियां थी, उसके टुकड़े जो है वो इस वक्त बाहर जमीन पर जो है वो बिखरे हुए हैं। और आपको बता दें कि साल 2018 में, जो कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 2018 में ही आदिल जो है वो अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो पाकिस्तान चला गया था, जहां पर उसने आतंकी की ट्रेनिंग ली थी और फिर उसके बाद वो पिछले ही साल जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो वापस आया था। लेकिन फिलहाल की जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक साफ और क्लियर मैसेज जो है वो प्रशासन और सरकार की ओर से दिया गया है कि चाहे आतंकी जो है वो कहीं भी चले जाएं, उनको जो है वो वहां से ढूंढा जाएगा। उनके खिलाफ जो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कल्पना से बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, तो उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये साउथ कश्मीर का इलाका है और यहाँ पर आदिल गुरे का जो घर है वो इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से उसको जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो घर की दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, जो ऊपर की टीन है, उन सभी को जो है वो इस ब्लास्ट में जो है वो सभी पूरी जो है वो तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है और आदिल को आपने देखा, आखिरी बार कब देखा? जी, मेरा नाम गाजी मंजूर है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। इतना हमें पता है कि आदिल ने इस मकान में जन्म लिया है। ये जो मकान है इनके परदादाओं का है, ये उनका नहीं बनाया हुआ है। और हम ये जो पहलगाम में ये जो वारदात पेश आया है, हम इसकी परजोर मरज़मत करते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर उन पीड़ितों के साथ है जो इसमें शहीद हुए। आपने आखिरी बार कब देखा आदिल को यहाँ पर? यहाँ हमने बचपन में देखा था 10-12 साल पहले। तो मतलब कल रात की आप बताएं कि घटना कल रात में क्या हुआ, कितने बजे की? कल 8 बजे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आई और हमें बोला कि अपने घरों को खाली कर दो। उनको मतलब सर्च ऑपरेशन करना था। तो उसके बाद 12:30 बजे ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ज़ेर ज़मीन वो से मकान हो गया, तो ये उसी के ज़रिए से हुआ है। बाकी हमें सुबह पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो आपको पता था कि ये आदिल यहीं पर रहता था? नहीं, पूरे गांव को पता है कि ये मकान तो उसी का। नाम सोहेल है। हमने कल 8 बजे यहाँ पे देखा था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस आई थी तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से खाली करो, मकान खाली करो। तो आए, उसने फिर उन लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया है। तो 12:30 बजे 1:45 बजे लगभग ब्लास्ट हो गया। फिर हमने सुबह देखा कि ये मसला हुआ था। आदिल को आखिरी बार कब देखा था? जी, लगभग बचपन में देखा था। बाकी 2000 घर वालों के मुताबिक 2018 में चला गया। तो उसके बाद से हमको कोई पता नहीं है। वापस आया वो पता नहीं, किसी ने देखा भी नहीं है उसको आज तक। वापस जब आया जम्मू कश्मीर में, जैसा कि बता रहे हैं पिछले साल आया, तो कभी गांव में आया? जी, हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं कि आया है ना नहीं आया है।